ये शुद्ध वातावरण है, प्रकृति का आनंद है, ऑक्सीजन भरपूर है और इसी ऑक्सीजन के बीच में आम जनमानस की लाशें सड़ रही हैं। ये अनचाही मौत है और अनचाही मौत से मर चुके ये वो जनमानस हैं जिनकी लाशें गंगा में सफर कर रही हैं। ना राम का नाम है, ना अल्लाह की इबादत है तो सिर्फ जेसीबी और जेसीबी से खना हुआ वो गड्ढा और उस गड्ढे में ये लाशें। ये वक्त इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है। ये तस्वीरें इंसान की रोंगटे खड़ी कर चुकी हैं। तस्वीर और भी हैं, थोड़ा इस तस्वीर पे नजर डालिए। इस तस्वीर को आपने पिछली खबरों में भी देखा होगा। जो ये डॉक्टर हैं, इनको अब सस्पेंड कर दिया गया है। कारण बताया गया है कि ये मरीजों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और ये भी कारण बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ये मरीजों को ऑक्सीजन के लिए मना कर रहे थे। खैर, ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है, इसकी असली सच्चाई तो मरीज ही बता सकते हैं या उनके परिजन बता सकते हैं। देखिए, जिसको ईश्वर ने दया की जिम्मेदारी दी थी, वो सारे दानव बन गए इस कठिन समय में। इस कोरोना महामारी में आपको ना तो विधायक नजर आ रहे हैं, ना ही सांसद नजर आ रहे हैं। कहीं नजर आए? यदि नजर आए तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तमाम शिकायतें आई कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तमाम शिकायतें आई कि प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अब करे भी तो क्या करें? इन अधिकारियों का साथ देने वाला भी तो कोई चाहिए। विधायक और सांसद तो लापता हैं। पिछले दिनों विधायक मैडम तो शौचालय का फीता काटते हुए नजर आ जाती थीं और सांसद महोदय तो अपने भाई के बचाव में मीडिया में बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब आम जनमानस की मदद कौन करेगा? आपके बयानबाजियों से हमें कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी स्टेटमेंट दे दें, मतलब इतना है कि जमीन पर आपने आम जनमानस की मदद की या नहीं की, लोगों का फोन उठाया या नहीं उठाया, ये बातें आइए सामने और बताइए। सांसद और विधायक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब ये बातें तो हम बाद में देखेंगे कि वो कितनी जनमानस की मदद करते हैं। लेकिन इस समय एक समाजसेवी हैं जो सामने आए और वो प्रशासन की मदद करते हुए नजर भी आ रहे हैं। उन्होंने ऐसी मदद की है कि गाजीपुर के जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी शुरू हो गई हैं, चाहे दवाइयां हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे आईसीयू बेड हो। गाजीपुर में 200 बेड का अस्पताल तो बन गया, लेकिन उसमें सुविधाओं की कमी थी। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सारा पैनल बैठा हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, प्लांट नहीं था। ऐसे में आम जनमानस को ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होगी? ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन सरकारी आंकड़े ही बता रहे थे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी भी अधूरी थी। अब ऐसे में संजय राय सिरपुरिया सामने आए। संजय राय सिरपुरिया ने सदर अस्पताल को गोद लिया। गोद लेने के बाद वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। गाजीपुर सदर अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर है, जिसमें आईसीयू के 25 बेड का इंतजाम किया जा रहा है, ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है, एक मशीन है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसका इंतजाम किया जा रहा है। ये एक इस तरह की मशीन है कि जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मशीन खुद ऑक्सीजन जनरेट करती है और मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। सोशल मीडिया हो या तमाम अखबार हो या आम जनमानस की राय हो, आपने देखा होगा या सुना होगा कि लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं
कि अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, महामारी बड़ी है। अस्पतालों की कमी है और उसकी अहमियत तभी समझ में आती है जब एक मरीज को अस्पताल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता। मेरे पीछे ये पूरा कैंपस जो है वो गाजीपुर सदर जिला अस्पताल का है। ये अस्पताल बन तो गया, यहाँ पे 200 बेड की व्यवस्था भी है, लेकिन इस अस्पताल में इलाज कैसे होगा इसका कोई प्लान नहीं है। सांसद जी लापता हैं, जनपद के तमाम विधायक लापता हैं, प्रशासन पूर्ण रूप से अकेला पड़ गया है। लेकिन इन सब के बीच में कोई सामने आया है तो वो है एक समाजसेवी जो सामने आया और सामने आकर प्रशासन की मदद कर रहा है। जी हाँ, वो समाजसेवी हैं संजय राय शेरपुरिया, जो लगातार पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि संजय राय शेरपुरिया ने कुछ रोजगार को लेकर कुछ नई स्कीम लेके आए, तभी उनका प्लांट वो चल भी रहा है। क्योंकि अब कोरोना महामारी आ चुकी है तो ऐसे में भी इनका रोल काफ़ी अहम है, काफ़ी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आम जनमानस के लिए इनका जो स्नेह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। किस तरह की व्यवस्थाएं आपकी तरफ से, आपके संस्थान की तरफ से की जा रही हैं? गाजीपुर जिला प्रशासन के डीएम महोदय ने हमें कुछ दिन पहले फ़ोन किया कि देश पे आई आपदा पे जिले में प्रशासन की तरफ से दी जा रही व्यवस्था में आप क्या सहभागी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सामूहिक संस्था चला रहे हैं। तो हमने कहा कि सर हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम वर्किंग करके आपके पास आते हैं। 24 घंटे के अंदर हमने पूरी अपनी टीम एक्टिवेट की और यहाँ पे एक टेलीमेडिसिन बस भेजा हमने, जिसमें 5 डॉक्टर हैं और उनके साथ रेडियोलॉजी सिस्टम है, वेंटिलेटर है, लेबोरेटरी है पैथोलॉजिकल टेस्टिंग करने के लिए। उसके साथ साथ में टेलीमेडिसिन की पूरी व्यवस्था है जो केरल के अम्मा इंस्टीट्यूट के साथ हम लोगों ने सहयोग ली है। उसके साथ साथ इसको हमने माइक्रो मैनेजमेंट पे लेके गए। प्रशासन जो काम कर रही है उसको बल देने के लिए हम लोगों ने जो चीज़ों की हमें लगा कि ये कमियां हैं, हमने प्रस्ताव रखा प्रशासन के सामने कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जनमानस तक ये लड़ाई को लड़ने के लिए पहुंचाया जा सके। उसी के तत्वाधान में हमने ये बस को मेडिसिन ऑन व्हील कन्वर्ट किया और ये गांव-गांव पहुंच करके, ब्लॉक पहुंच करके लोगों को टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग करने के बाद में जिनको लगता है उचित है, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से उनको दवाई दी जाती है और उसकी सारी की सारी सूचना सरकार को दी जाती है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की कनेक्टिंग की ज़रूरत थी। हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पे कमियाँ नहीं थी। जो एक रेगुलर जो मरीज आते हैं उसके हिसाब से प्रबंधन कह सकते हैं कि व्यवस्थित नहीं था। व्यवस्थित उसमें कनेक्टिंग की जरूरत थी। खंभा भी लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है, प्लग लगाने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने एक प्लग एंड प्ले का रोल प्ले किया और किस तरीके से यहाँ के सिस्टम को और भी बल दे दिया जाए वो हमने मैनेजमेंट की शुरुआत की। और उसका ये पिछले 15 दिन का ये नतीजा निकला कि हम लोग, हमारी संस्था ने हर रोज लगभग 1700-1800 लोगों की टेस्टिंग कर रही है, उनको दवाइयाँ दी जा रही है। रेगुलेटर की कमी हो, डीएम साहब ने हमसे अनुरोध किया 4 घंटे के अंदर हमने प्रिक्रूटमेंट करके दिल्ली से रात को 11 बजे का है और सुबह के 7:30 बजे गाजीपुर में हमने हाजिर कर दिए। तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। कोरोना की दूसरी लहर में ये देखने को मिला है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो संक्रमित हैं या नहीं है। ऐसे में जांच करना अति आवश्यक है और जांच होगी तभी पता चलेगा कि वो संक्रमित है या नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि 4-5 दिन अगर बीत जाते हैं तो फिर वो संक्रमण जो है आपके बॉडी पर हावी हो जाता है। ये सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम अस्पतालों की बात करें, जब लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं ऐसे कंडीशन में तो उन्हें बेड नहीं मिल रहा या ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं मिल रही, ऐसी कई सारी शिकायतें पिछले दिनों में आई हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ट्रामा सेंटर है। अब इस ट्रामा सेंटर को संजय राय जी ने गोद ले लिया है। किस तरह की व्यवस्था है इस ट्रामा सेंटर में? इस ट्रामा सेंटर में हम लोग 25 बेड का आईसीयू सेंटर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 10 बेड वेंटिलेटेड होगा, 5 बेड बेप मशीन के द्वारा होगा, 10 बेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा
और इसको हम 3 हफ्ते में पूर्ण रूप से तैयार कर देंगे। सारे इक्विपमेंट्स के ऑर्डर हो चुके हैं और इसके साथ साथ सबसे यूनिक चीज़ होगा कि इसमें जितने भी बेड हैं वो पाइप के थ्रू ऑक्सीजन कनेक्टेड होंगे और उसके लिए 10 मीटर क्यूब का प्लांट यहीं लगाया जाएगा, ताकि यहाँ जो मरीज आए उसको सिलेंडर खत्म होने की चिंता ना हो, सिलेंडर भरने की चिंता ना हो, कंटिन्यूटी प्रोसेस में उसको मिलता रहे। और उसके बैकअप के लिए कल हम लोगों ने जिला प्रशासन को 50 कंसंट्रेटर दिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, 50 कंसंट्रेटर और पाइपलाइन में है जो अगले 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे 2 ट्रॉमा सेंटर हम डेवलप कर रहे हैं, एक सदर गाजीपुर में, दूसरा एक मोहम्मदाबाद तहसील में है। दोनों जगह पे 25-25 बेड की व्यवस्था हम कर रहे हैं। A to Z जितनी भी चीजें हैं उसको करके हम प्रशासन को दे देंगे चलाने के लिए। और कल हमने डीएम साहब से आग्रह किया कि देखिए बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये CSR एक्टिविटीज के तहत बनाई जा रही है, जन भागीदारी के तहत इसको क्रिएट किया जा रहा है, तो हमने आग्रह किया कि इसको मेंटेन करने का भी दायित्व हम लेंगे, ताकि ये लंबा समय तक आम जनता को उपयोगी हो सके। और ये मेंटेनेंस करने के लिए भी यहाँ के प्रशासन ने इन प्रिंसिपल एग्री कर दिया है, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। तो कहीं ना कहीं इस महामारी में जिस तरह से दुर्व्यवस्थाएं बनी हुई हैं साफ तौर पे उजागर होकर आई हैं। आम जनमानस ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारी शिकायतें की, कई बार कंप्लेन आया कि CMO साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, DM साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा भी फ़ोन नहीं उठाया गया। लेकिन ऐसे समाज सेवी जब जनपद में आते हैं तो इस तरह की व्यवस्थाएं मिलना भी लाजमी है, क्योंकि संजय राय जी व्यापारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं। तो धन का सदुपयोग आम जनमानस के लिए अगर देखना हो तो यहाँ आप देख सकते हैं। ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाला कल सुनहरा होगा और अब कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, पूरा इलाज मिलेगा। अब जनपद में कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि प्रकृति के ऑक्सीजन में लाशें सड़ रही हैं। पिछले दिनों में आपने ऐसी खबरें देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी कि किस तरह से गंगा नदी में कई लाशें बहती हुई नजर आ रही। आम जनमानस जो था, या हम ये कह सकते हैं स्थानीय जो थे, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं लकड़ियों की कमी होने की वजह से लोग शव को जला नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से गंगा में प्रवाहित कर दे रहे हैं। तो ऐसे में लकड़ियों की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है और इस समस्या का समाधान भी संजय राय जी के पास है। किस तरह का समाधान? देखिए, जिसको ईश्वर ने दया की जिम्मेदारी दी थी वो सारे दानव बन गए इस कठिन समय में। इस महामारी के समय में 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो 85% अच्छा काम करे उनको भी खराब कर रहे हैं। गाजीपुर जिले में लकड़ियों की कमी नहीं है, केवल निष्ठा की जरूरत है और निष्ठावान होने की जरूरत है। जब हमारी संस्था को ये पता चला कि यहाँ पे लकड़ियों की अभाव है तो हम लोगों ने तुरंत एक प्रस्ताव रखा प्रशासन के सामने कि लकड़ी बैंक बनाएंगे और वहाँ पे हम जो मानक अभी तक पिछले 5 साल में लकड़ी बिका था उसी भाव में लकड़ी को हम देंगे। एक दूसरी, जो सक्षम लोग हैं वो पैसा दे के ले सकते हैं, जिन लोगों की स्थिति नहीं है वो भी पैसा नहीं बेयर कर सकते हैं, उनको हमारी संस्था की तरफ से एक श्रमदान की तरफ से गिन ले वो और अपने जीवन की अंतिम यात्रा को अच्छी तरीके से सम्मानजनक बिताएं। मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि लाशों की राजनीति ना करें, आपके पैसे में एक दिन घुन लग जाएगा। जिस तरीके से 40-50 सालों से सिस्टम में घुन लगा हुआ था जो आज दिख गया जनता को कि सिस्टम में कितना 50 सालों से घुन लगा हुआ था, ऐसे ही ये पैसे में एक दिन घुन लग जाएगा और ईश्वर के न्याय में देरी नहीं है। हो सकता है आज आपको पैसे से सुख और आनंद मिल जाए, लेकिन आपको कष्ट मिलना चाहिए। जनपद की 3 प्रमुख समस्याएं, पहला अस्पताल में बेड, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा शव का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां। इन तीनों समस्याओं का समाधान संजय राय शेरपुरिया ने किया है। इस कठिन परिस्थिति में जागरूक बने, एक दूसरे का सहयोग करें और देखते रहें ABT न्यूज़। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।